इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष पुराना है, लेकिन पिछले हफ्ते में फिलिस्तीनी संगठन हमास और यरूशलेम के बीच हिंसा ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। दोनों ओर से रॉकेट हमले जारी हैं और भारी तबाही का मंजर है। इजराइल के हमले में गाजा की एक बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई, तो इसके जवाब में हमास के और ज्यादा रॉकेट गिराने की आशंका खड़ी हो गई है। दोनों में से किसी के भी पीछे हटने की संभावना तो दूर है, बल्कि दोनों ने ही ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में यहाँ बड़े युद्ध का डर पैदा हो गया है। पहले भी दोनों के बीच हालात युद्ध की ओर ले जा चुके हैं और एक बार फिर वही नजारे दिख रहे हैं। इस बीच बेगुनाह लोग दोनों ओर अपनी जान की खैर मना रहे हैं। इजराइल के सपोर्ट में आया अमेरिका। इजराइल की सेना और हमास के बीच जारी संघर्ष को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया है। बाइडेन ने इस संघर्ष को लेकर कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। इजराइल और हमास में छिड़े संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने मिस्र और कतर में अपने राजनयिकों को भेजा है ताकि गतिरोध को खत्म किया जा सके। बीते कई दिनों से इजराइल पर हमास की ओर से रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं, जबकि इजराइल ने भी करारा जवाब देते हुए एयर स्ट्राइक्स की हैं। दोनों ओर से किए गए हमलों में अब तक 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा से आते रॉकेट्स और इजराइल के हवाई हमलों ने बुधवार को 2014 के उस संघर्ष की याद दिला दी जो 50 दिनों तक चला था। इमारतों को निशाना बनाना उन तौर तरीकों में शामिल है जो 2014 के युद्ध के दौरान भी आजमाए गए थे और अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत संभावित युद्ध अपराधों के तहत इसकी जांच कर रही है। इजराइल इस अदालत का सदस्य नहीं है और उसने जांच खारिज कर दी है। चरमपंथी समूह गाजा ने पुष्टि की है कि इजराइल के हवाई हमले में उसके गाजा सिटी कमांडर की मौत हो गई है। 2014 में फिलिस्तीन क्षेत्र में जंग के बाद ये किसी उच्च स्तरीय चरमपंथी की मौत है। लोग उसी तरह बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। इजराइल ने दी बड़ी चेतावनी। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अरब नागरिकों द्वारा व्यापक प्रदर्शनों को रोकने के लिए इजराइल जरूरत पड़ने पर अधिक ताकत का इस्तेमाल करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल सीमा पुलिस बल की तैनाती करके अराजकता को रोकेगी। उन्होंने कहा कि हमास और दूसरे छोटे इस्लामिक संगठन अपनी आक्रामकता की भारी कीमत चुकाएंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गांट्स ने कहा कि ये हमले सिर्फ शुरुआत हैं। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि हमला इजराइल पर हो रहा है और हमास सुनियोजित तरीके से नागरिकों को निशाना बना रहा है और इजराइल उनकी रक्षा करने के लिए कदम उठाएगा। दूसरी ओर हमास का कहना है कि अगर इजराइल इसे आगे बढ़ाना चाहता है तो वो तैयार है। हफ्ते भर से जारी हिंसा कम होती नहीं दिख रही है और रॉकेट से हमले जारी हैं। इजराइल का कहना है कि वो ऐसी जगहों को निशाना बना रहा है जहां हमास के उग्रवादी छिपे हैं। इस तरह उसके हमले ताबड़तोड़ जारी हैं। इससे पहले जुलाई-अगस्त 2014 के युद्ध में इजराइल ने 6000 हवाई हमले किए थे, जिससे भारी तबाही मची थी। फिलिस्तीन और संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक तब 2250 फिलिस्तीनी, जिनमें 1500 आम नागरिक शामिल थे, मारे गए थे। 11000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कम से कम 18000 फिलिस्तीनियों के घर उजड़ गए थे और 73 मेडिकल फैसिलिटी तबाह हो गई थी। इस बार भी जमींदोज होती ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर हर किसी के जहन में 2014 का मंजर आ रहा है। दुनिया में शुरू हुई महायुद्ध की दहशत। इजराइल और हमास के बीच हिंसा पर पूरी दुनिया की नजर है और चिंता भी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि फिलिस्तीनियों के प्रति इजराइल के रवैये के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उसे कड़ा और कुछ अलग सबक सिखाना चाहिए। अर्दोगन के बयान से इस विवाद के बड़ा रूप लेने की अटकलें तेज हो गई हैं। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र के मध्य पूर्व के दूत ने हालात के बड़े युद्ध में तब्दील होने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने संबंधित नेताओं से तनाव बढ़ने की जिम्मेदारी लेने को कहा है और जो आग लगी है उसे रोकने की अपील की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के कब्जे वाला गाजा से सोमवार से बुधवार के बीच 40 घंटों में 1500 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। यूं तो इजराइल ने आयरन होम डिफेंस सिस्टम से अपनी बड़ी आबादी को इससे सुरक्षित कर रखा है, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते कुछ रॉकेट इससे बच निकले। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत है कि ये रॉकेट्स को रडार से पकड़कर हवा में मार गिराते हैं, सिर्फ उनका मलबा जमीन पर गिरता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल के आयरन डोम का सक्सेस रेट 80 से 90% है।